हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोजोन। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी, अर्थात कि कोशिका का खोज और कोशिका सिद्धांत। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका की खोज कैसे हुई। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक, जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है, उन्होंने कॉर्क के छोटे छोटे टुकड़ों को माइक्रोस्कोप अर्थात कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया, एब्जॉर्ब किया, और उसमें उन्होंने पाया कि जो संरचना उन्हें दिखाई दिया वो संरचना मधुमक्खी के छज्जे जैसा अर्थात हनी कॉम्ब, मधुमक्खी के छज्जे जैसे अर्थात कि हनी कॉम्ब जैसी संरचना उनको दिखाई दिया, और उसी संरचना को उन्होंने कोशिका का नाम दिया। इन्होंने एक शब्द का भी प्रयोग किया था, जिस शब्द को हम सेलुली कहते हैं। सेलुली का अर्थ होता है स्मॉल रूम्स और चैम्बर, अर्थात कि कॉर्क के छोटे टुकड़ों में जो संरचना उनको दिखाई दिया था वो संरचना छोटे छोटे कमरों जैसी या चैम्बर जैसी संरचनाएं थी, या यूं कहें कि हनी कॉम्ब लाइक संरचनाएं थी, और उन्हीं संरचनाओं को उन्होंने कोशिका का नाम दिया था। एक चीज और याद रखना है कि सेलुली का अर्थ भी होता है स्मॉल रूम्स, यानी कि छोटे हिस्से और टुकड़े। इस प्रकार से कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में संपन्न हुई। आइए आगे हम कोशिका सिद्धांत के बारे में जानते हैं। सेल थ्योरी जो है अर्थात कि कोशिका सिद्धांत, दो वैज्ञानिक हैं। एक वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन और दूसरे का नाम है स्वान, थियोडर स्वान और स्लाइडेन। स्लाइडेन जो है अर्थात वनस्पति वैज्ञानिक है, और स्वान जो है एक जूलॉजिस्ट है, अर्थात कि ये स्लाइडन ने बहुत से प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन किया, और अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया कि जितनी भी पेड़ पौधे हैं अर्थात कि सभी पेड़ पौधे जो हैं कोशिकाओं से बने होते हैं। अर्थात कि उन्होंने क्या कहा, सभी पेड़ पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक इसी प्रकार स्वान, जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, इन्होंने भी सभी जीव जंतुओं का अध्ययन किया, और अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया कि सभी जो जीव जंतु है, या यूं कहे कि सभी जो जंतुएं हैं वे कोशिकाओं के बने होते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि कोशिकाओं के चारों तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिस झिल्ली को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्योंकि दोनों ने, एक ने पेड़ पौधों के बारे में और एक ने जीव जंतुओं के बारे में
एक ही बातें कहा। सो दोनों जो है संयुक्त रूप से, दोनों जो है सम्मिलित रूप से एक थ्योरी का प्रतिपादन किए, जिस थ्योरी को हम कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। और संयुक्त रूप से सेल थ्योरी में कहा गया कि सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु में पेड़ पौधे भी आ गए और आपके जीव जंतु भी आ गए, किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो हम क्या लिखेंगे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो स्लाइडन और स्वान ने क्या बताया सेल थ्योरी में कि सभी जो जीव जंतु है, अर्थात कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वे सारे के सारे किन चीजों से बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। लेकिन इनका जो ये सिद्धांत है, ये पूरी तरह से कंप्लीट सिद्धांत नहीं है। आगे चलकर एक वैज्ञानिक आए 1855 में, जिनका नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने एक सेंटेंस बोला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अर्थात नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व स्थित कोशिकाओं से होती है। यानी कि रोडोल्फ विर्चो जो है 1855 में इन्होंने क्या बताया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अर्थात कि नई कोशिकाएं जो है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती है। क्योंकि स्लाइडन और स्वान ने अपने सिद्धांत में ये तो बताया कि सभी जो जीव जंतु है वो कोशिकाओं के बने होते हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि नई कोशिकाएं बनेंगी किससे या नई कोशिकाएं कहाँ से आती हैं। और ये बात हमें किसने बताया? रोडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाएं जो है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। इसको एक उदाहरण से हम समझेंगे। ऐसे मान लेते हैं कभी किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में कहीं पे घाव हो गया या किसी भी जीव के शरीर में घाव हो गया, कट गया या कुछ भी, मैंने हम घाव का ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे शरीर के, मान लीजिए हाथ पे कोई एक हिस्सा है जहाँ पे क्या हो गया? घाव हो गया है। तो जब ये हिस्से पे घाव हुआ तो यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या कि जिस भी इन्फेक्शन के कारण या जिस भी कारण से वो घाव हुआ है, वो जो कारक है उसने क्या किया, इसके अंदर की जो ये सेल है, जो कोशिकाएं हैं, उसको उन्होंने क्या किया? डेड कर दिया, अर्थात कि वो कोशिकाएं मृत हो गई। अब चूंकि मृत कोशिकाएं क्या हो गई, जितना जगह पे जो वो घाव है वहां तक की कोशिकाएं क्या हो गई? मृत हो गई। लेकिन अभी जो है किनारे की कोशिकाएं क्या है? वो जीवित है। तो क्या देखते हैं, जब घाव धीरे धीरे ठीक होता है तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि घाव वाले हिस्से में क्या होता है? शुरुआती के दिनों में वहां पर थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे समय बीतता है वो गड्ढा जो है भरने लगता है। तो क्या आप कभी सोचते हैं कि आखिर वो गड्ढा कैसे भर गया? एक्चुअली में हुआ क्या कि भले ही यहाँ की कोशिकाएं डेड कर गई, मृत हो गई है, लेकिन जो कोशिकाएं
ये किनारे की कोशिकाएं जो है, जो जीवित कोशिकाएं हैं, उनमें क्या होता है, एक अद्वितीय लक्षण होता है, अर्थात कि उनमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। कोशिका विभाजन अर्थात कि सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की क्षमता होती है। सेल डिवीजन में होता क्या है, मान लीजिए ये एक कोशिका है, जब वो सेल डिवीजन करेगा तो यही एक कोशिका जो है दो कोशिकाओं में बट जाएगी। तो एक कोशिका से क्या हुआ, दो कोशिकाएं बन गई, फिर अगेन क्या होगा, दो कोशिकाओं से आपको प्रत्येक कोशिका फिर से दो कोशिका को बनाएंगी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, कोशिकाओं की संख्या बढ़ते जाएगी और घाव वाले जो हिस्सा है उसमें कोशिकाएं भरते जाएंगी और वो जो जगह है वो फिर से आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि मृत स्थान की कोशिकाएं जो कि मर चुकी है, वहां पर नई जो कोशिकाएं आई, वो नई कोशिकाएं कहाँ से आई, जो पहले से स्थित कोशिकाएं थी उन्हीं कोशिकाओं से क्या हुआ, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। तो इससे ये साबित होता है कि नई कोशिकाएं जो है वो किनसे बनती हैं, वो आपको पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही बनती है। ठीक है, यानी कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से स्थित कोशिकाएं हैं उन्हीं कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इस प्रकार से कोशिका सिद्धांत जो है आपको पूर्ण हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कोशिका सिद्धांत में दो बातें कही गई हैं। एक बात क्या कहा गया, स्लाइडन और स्वान का संयुक्त जो विचार था कि सभी जो जीव जंतु है या सभी जीवित जीव जो है वो आपको कोशिकाओं से बने होते हैं, और रुडोल्फ विर्चो ने उसमें क्या जोड़ा कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है, नई कोशिकाएं तो पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं या पूर्व स्थित कोशिकाओं से आती हैं, लेकिन वो पहली कोशिका किस चीज से बनी होगी, पहली कोशिका फर्स्ट जो सेल है वो किन चीजों से ओरिजिनेट हुआ है या उसकी उत्पत्ति हुई है। तो जो पहली कोशिका है, वैसे हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, क्रम विकास का चैप्टर है कि कैसे नई कोशिका पहली कोशिका बनी, लेकिन शॉर्ट में मैं यही बता देती हूँ आपको कि जो पहली कोशिका हुई बनी है वो आपको कार्बनिक पदार्थों से या कार्बनिक अणुओं से मिलकर बनी होती है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड, ये सभी चीजें जो है मिलकर, यानी कि रासायनिक पदार्थ जो है मिलकर ही पहली कोशिका का निर्माण किया था। थैंक यू।